अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं जी। अच्छा 4.3 क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे हमने, आज 11 कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 है क्या जी। इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में कर रहे थे हम लोग, तो ये भी उसी के रिलेटेड है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। वगैरह ए और बी पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं हम, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही लेना और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब पहली चीज़ तो ये कि परपेंडिकुलर क्या होता है और बाइसेक्टर क्या होता है। ए और बी के ज्वाइन का जिक्र किया तो ए और बी की एक लाइन ड्रा की, ठीक है। इसके एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी है हमने जो कि सेंटर में इसको कट करेगी। बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल हिस्सों में उसको डिवाइड करे। तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन ली जो बिल्कुल ए और बी के सेंटर में है। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमने। इक्वेशन के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, नंबर 1 पे स्लोप और नंबर 2 पे कोई एक पॉइंट होना चाहिए। अब देखें जी, ए और बी के बिल्कुल सेंटर में है ये वाला पॉइंट, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट एम बी द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सो क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है ए और बी का, बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, तो वो तो मिड पॉइंट ही होता है जो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के एम को फाइंड करेंगे। ए और बी का मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, x1 x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 मतलब पहली वैल्यूज़ 3 और 9 ओवर 2, y12 का मतलब दूसरी वैल्यू 5 और 8 ओवर 2। प्लस करें, डिवाइड करें, m की वैल्यू आ गई 6 और 13। लो जी, पॉइंट तो आ गया। दूसरी चीज़ रह गई, इसकी स्लोप भी आनी चाहिए, तब भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे हम। अब इसकी स्लोप तो नहीं निकाल सकते क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट आया है और कोई चीज़ नहीं है। एक और पॉइंट होता तो स्लोप आती, लेकिन हमें पता है कि ए और बी के परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन। तो अगर ए और बी की स्लोप हम निकाल लें, उसको -1 पे डिवाइड कर दें तो उसकी परपेंडिकुलर की स्लोप आ जाती है। इसलिए हम ए और बी की स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। फार्मूला आपको पता स्लोप का ये था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज़ हैं, y2 माइनस y1 8 माइनस 5, x2 माइनस x1 9 माइनस 3, माइनस करें 3/6 कट होके 1/2। ये तो स्लोप ए और बी की आई है, हमने स्लोप लेनी थी इसके परपेंडिकुलर की। तो इस स्लोप को अगर -1 पे डिवाइड कर देंगे तो उसके परपेंडिकुलर की आ जाएगी। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी -1 ओवर एम। एम की वैल्यू तो ये थी 1/2, डिवाइड के डिवाइड में 2 ऊपर चला जाएगा। लो जी, माइनस का 2, ये आ गई है स्लोप। पॉइंट पहले ही हमने निकाल लिया था। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ ये लिख सकते थे y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। क्योंकि एक पॉइंट और एक स्लोप है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला। ये y1 और x1 वैल्यूज़ किसकी हैं, जो पॉइंट हमने निकाला था m, ये x1 ये y1। और स्लोप कौन सी यूज़ होगी, जो परपेंडिकुलर की निकाली थी, ये -2 आया था आंसर जिसका यहाँ पे। ठीक है, ये y1 x1 की वैल्यूज़ और इस m की मतलब स्लोप की वैल्यू -2। 2 एलसीएम लें तो 2y माइनस 13 ओवर 2, ये -2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड वाला 2 इधर आके दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इन सब को एक साइड पे कर लें, x पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए इधर लेके आए। ये -24 हो गया प्लस 2y माइनस 13 इक्वल 0। 4x प्लस 2y इनको ऐड करें तो माइनस का 37 इक्वल 0। ये थी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 3 पार्ट हैं इसके, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये मिक्स करके एक ही बनाया हुआ है। फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड्स की इक्वेशंस फाइंड करें, एल्टीट्यूड्स की करें एंड मीडियंस उनकी करें। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस ए बी सी तीनों दिए हुए हैं। तो पहले हम साइड्स के लिए कर लेते हैं। ये ए बी सी वर्टिस हैं, ए बी सी, किसी को भी ए बी सी का नाम दे सकते हैं, ट्राइंगल का जिक्र है ना, तो कोई इशू नहीं है, ए बी सी जिस मर्ज़ी को नाम दें। अब देखें, ए और बी अगर इस साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है तो ए एक पॉइंट है, बी भी एक पॉइंट है। 2 पॉइंट अगर आपको दिए हों तो इक्वेशन ऑफ साइड ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1।
ये है इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला। कब होता है ये? जब दो पॉइंट्स आपको दिए हों। अभी हम इस साइड की कर रहे हैं ए और बी की, तो ए भी एक पॉइंट है, बी भी है, तो वैल्यूज़ पुट कर दें। ए की वैल्यूज़ x1 y1, बी की वैल्यू x2 y2 यहाँ पे पुट हो जाएंगी। 4 और 5 है यहाँ पे, y2 की वैल्यू 4 है, y1 की माइनस का 3 है, 2 है सॉरी, y1 की वैल्यू 2 है, फिर x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू है -3। ये वैल्यूज़ यहाँ पे कोई मिस्टेक है, इधर देखते हैं ए और बी की वैल्यूज़। y2 माइनस y1 4 माइनस 2, ठीक है, और x2 माइनस x1 5 माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे सही लिखी है, इधर थोड़ी गड़बड़ थी। इनटू x माइनस x1 की वैल्यू तो -3 है और y1 की वैल्यू, y1 ये था 2, ये आ गया, ठीक है। सारी वैल्यूज़, ए की वैल्यू x1 y1, बी की x2 y2 पुट कर दी यहाँ पे। ये y और x जर्नल होता है, इनको ऐसे ही लिखेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया, 4 में से 2 गए, 2 रह गया, 8/2। इधर कट भी कर सकते थे या डायरेक्ट कर दें, इधर ले आए हैं इसको, मैं इसको डायरेक्ट इधर लेके आऊँगा। 8 मल्टीप्लाई y माइनस 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 8y माइनस 16, 2x प्लस 6, x पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यूज़ इधर लेके आएंगे। फिर 2x प्लस 6 माइनस 8y ये इधर आके प्लस हो गया 16, इक्वल रह गया 0 के। सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, उधर जाके डिवाइड हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई आपकी। साइड ए बी के लिए किया अभी हमने, ठीक है। अब बी सी के लिए भी करेंगे, ए सी के लिए भी करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ साइड बी सी। अब बी की वैल्यू x1 y1, सी की वैल्यू x2 y2, वही 2 पॉइंट फार्मूला, वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, प्लस माइनस करें, ये माइनस से माइनस गया, 2 6 और 12 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये इस साइड पे आएंगे, माइनस और ये प्लस हो गए इक्वल 0, इनको प्लस करें -26। लो जी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई आपकी। सेम एज इट इज़ इक्वेशन ऑफ साइड, अभी बी से किया था, ए सी रह गया, ए और सी वाली साइड। ए भी पॉइंट है, सी भी पॉइंट है, दोनों मालूम है, 2 पॉइंट फार्मूला। तो x1 y1 वैल्यू ए की, x2 y2 होंगी सी की, यहाँ पे पुट कर दें, पुट करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। सबको एक साइड पे कर लें, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, एक साइड पे किया और ये आंसर आ गया। साइड्स वाला पोर्शन कंप्लीट। अब दूसरा पोर्शन वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ये तो आप ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, यहाँ से असल स्टार्ट हो जाता है। ये एल्टीट्यूड होता क्या है पहले ये देखते हैं। एल्टीट्यूड होता है कि किसी वर्टेक्स में से एक लाइन पास करे जो कि अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर हो, 90 का एंगल बनाए। वर्टेक्स से एक लाइन आए, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो अपोजिट साइड के, मतलब तो उसे कहते हैं एल्टीट्यूड। ऐसे बी से एक एल्टीट्यूड आएगा जो कि इस साइड के परपेंडिकुलर होगा, 90 का एंगल बनाएगा। सी से एल्टीट्यूड आएगा और ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, 90 का एंगल बनाएगा। तो ये 3 एल्टीट्यूड्स आए हैं, तीनों की इक्वेशन फाइंड करनी है हमने। अब देखें, अगर इस केस में देखें, मैं कहूँ ए की इक्वेशन फाइंड करें, एल्टीट्यूड जो ए से आ रहा है। अब यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, ये मिड पॉइंट नहीं है ए इनका, कभी मिड पॉइंट ले लें वो तो गलत हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बनाता है, लेकिन मिड में नहीं होता ये, ठीक है। अगले पोर्शन में हम मीडियंस का पढ़ेंगे, वो लाइन ऐसी होगी लेकिन वो मिड पॉइंट होगी, सेंटर में होगी, इसलिए उसमें मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। एल्टीट्यूड्स मिड पॉइंट नहीं होता, इसलिए इसमें 2 पॉइंट नहीं होंगे, एक ही पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट है स्लोप निकल लेनी चाहिए फिर। तो बी सी की स्लोप अगर हम ले लें, उसके अपोजिट की स्लोप कैसे आएगी, -1 ले लेंगे परपेंडिकुलर की स्लोप। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहला काम ये कर रहे हैं, स्लोप ऑफ बी सी ले रहे हैं, मतलब बी और सी की स्लोप लेंगे, उसको -1 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी स्लोप आ जाएगी। बी और सी की स्लोप कैसे आएगी, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, पुट करें, प्लस माइनस कर लें। स्लोप एल्टीट्यूड की लेनी थी, बी सी के परपेंडिकुलर है, वो -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी। लो जी, -1 ओवर बी सी की स्लोप 6 थी।
अब ये स्लोप है और पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है। देखिए इस लाइन की बात हो रही है, इसमें ये वाला पॉइंट है ए और स्लोप हमने अभी निकाल ली हुई है। ए पॉइंट और स्लोप है, दोनों चीज़ें हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम की वैल्यू x1 और y1 ये वाली ए की वैल्यूज़ है। 6 इधर आके मल्टीप्लाई, सबको एक साइड पे करें आंसर। ऐसे ही अब एल्टीट्यूड बी की बात करें अगर, ये देखें जी, बी से जो एल्टीट्यूड आ रहा था ये ए और सी के परपेंडिकुलर है, तो ए सी की स्लोप लेके -1 पे डिवाइड कर दें तो इसकी स्लोप निकल आएगी और बी पॉइंट मौजूद है, इसलिए हम पहले यहाँ पे निकालेंगे स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है जी, y2 y1 x2 x1 वो वाला फार्मूला, प्लस माइनस करें कट करें आंसर आ गया। हमें तो एल्टीट्यूड बी की चाहिए थी, तो -1 पे डिवाइड कर दें इस स्लोप को, -1 ओवर स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ए सी की वैल्यू लिखें, माइनस माइनस कट, डिवाइड के डिवाइड में 3 ऊपर चला गया, 3/5। ये पॉइंट है, सॉरी ये स्लोप है और पॉइंट था बी की वैल्यू और ये स्लोप y माइनस y1 इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लिखें और वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं x1 y1 और m की। 5 इधर मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई, सबको एक साइड पे किया, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। आखिरी रह गया कौन सा ये वाला एल्टीट्यूड सी से जो आएगा ये ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो ए बी की स्लोप निकालते हैं पहले। ये चीज़ें इजाफी हैं, ज़रूरी नहीं है लिखनी है, यहाँ से आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। स्लोप ऑफ ए बी लिया, ए और बी की वैल्यूज़ y2 y1 x2 x1, ठीक है, प्लस माइनस किया, ये आंसर आ गया। हमें एल्टीट्यूड की चाहिए थी, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी, वो तो इसके परपेंडिकुलर है, -1 के डिवाइड में लिख दें ये स्लोप ऑफ ए बी, ये इसका आंसर था 1/4। डिवाइड के डिवाइड वाला 4 ऊपर आ गया, माइनस का 4। तो जी ये स्लोप है और सी पॉइंट के ज़रिए कर रहे थे, तो सी की वैल्यूज़ ने इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला आ गया। तीनों में सेम काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, बस स्लोप लेनी है और उसको डिवाइड करें तो उसके एल्टीट्यूड की स्लोप आती है, पॉइंट पहले मौजूद होता है, तो यही फार्मूला तीनों में लग रहा है। आखिरी काम वो कहता है फाइंड करें इक्वेशन ऑफ मीडियंस क्या होते हैं। अब देखें यहीं से सी से एक लाइन आ रही है, लेकिन ये मिड पॉइंट भी है इनका, मीडियंस है ना, मिड पॉइंट में है। बी से लाइन आई लेकिन ये मिड पॉइंट है, ए से आई ये मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियंस का जिक्र है। जो पहले हमने किया उसमें था परपेंडिकुलर, 90 का एंगल बनता था, लेकिन मिड पॉइंट नहीं था एल्टीट्यूड्स के केस में। लेकिन मीडियंस क्या है, मिड पॉइंट होंगे लेकिन 90 का एंगल इसमें नहीं बनता। ये तो स्केल से सही बनाई नहीं है, बिल्कुल सेंटर में इधर कहीं बनती है लाइन और उसका एंगल 90 नहीं आता किसी भी केस में, ठीक है। अच्छा मीडियंस का जिक्र है, तो ये जो हमने ए बी सी तो पहले ही थे, डी ई और एफ मिड पॉइंट्स लिए हैं, इनको हम फाइंड करेंगे पहले। लेट डी ई एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी ए सी एंड ए बी। सो डी किसका मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है बी सी का, इसको फाइंड करते हैं ई ए सी का, एफ ए बी का, तीनों मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो डी कैसे आएगा, बी और सी का मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये ब्रैकेट स्मॉल है, इधर वैसे ही दूसरी लगाइए, आपने स्मॉल ही लगानी है, प्लस माइनस कर लें, ये आ गया डी। अच्छा डी मिड पॉइंट आ चुका है, अब इक्वेशन का फार्मूला देखते हैं। डी पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, इसके अपोजिट लाइन ए, पॉइंट ए पड़ा हुआ है, ए भी एक पॉइंट है, डी भी एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट हैं, तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी तो 2 पॉइंट फार्मूला अब हम लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन का, y माइनस y1 y2 y1 x2 x1 x माइनस x1। ये x1 y1 कौन से होंगे, ए के पॉइंट्स, और डी के ये वाले जो हैं x2 y2 वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, प्लस माइनस करें, सेम काम है, आगे कैलकुलेशन है इसलिए इस पे टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। 7 इधर आके मल्टीप्लाई, -4 इधर, सबको एक साइड पे इधर कर लिया, प्लस माइनस, ठीक है जी, डी का काम हो गया। अब ऐसे ही दूसरा मिड पॉइंट लेते हैं, दूसरा कौन सा था, सिंस ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई मिड पॉइंट ए और सी का है, यहाँ से देखना तो देख लें, ई
ए और सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फाइंड करते हैं पहले। x1 + x2/2 y1 y2/2 वही प्लस माइनस करके ई भी आ गया। अब देखते हैं ये लाइन कौन सी थी। ई जो हमने फाइंड किया ये बी और ई इनके जो है ना, बी भी एक पॉइंट है, ई भी एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला वही 2 पॉइंट फार्मूला y - y1 y2 y1 x2 x1 x - x1। बी और ई की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट होंगी, प्लस माइनस होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, इक्वेशन आ गई। आखिरी मिड पॉइंट C इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो सी नहीं है, गलत लिख दिया। ये F मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का। सिंस F इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो F की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। x1 x2/2 y1 + y2/2 प्लस माइनस करें, ये F की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब F भी एक पॉइंट है और इसके अपोजिट जो पॉइंट था वो कौन सा था, सी और F दोनों पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट फार्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन का वही जो पहले 2 में लगाया हमने। x1 x2 y1 y2 वैल्यूज़ पुट करें सारी, सबको एक साइड पे करें, आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्योंकि 12 किया था पीछे, 13 हमने स्किप कर दिया पीछे, वो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन 13। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, एक पॉइंट दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। पॉइंट दिया हुआ उसको x1 y1 का नाम दें, एक स्लोप दी हुई है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इसको लिख लें। गिवन लाइन की स्लोप ये दी हुई है, लेकिन हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर टू दी लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन है तो दी हुई स्लोप को -1 पे डिवाइड कर दें तो परपेंडिकुलर की स्लोप आ जाती है। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन -1 के डिवाइड में स्लोप जो ऊपर दी हुई थी, ठीक है, वो थी -3/2। -1 के डिवाइड में लिख ली, माइनस से माइनस गया, 2 ऊपर चला गया, 2/3। तो जी ये स्लोप आपको गिवन है, पॉइंट भी गिवन है, y - y1 m × x - x1। ये x1 y1 ये स्लोप यहाँ पे पुट करें, 3 इधर मल्टीप्लाई, सबको एक साइड पे करें, आंसर आ गया। 14 वाला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मिलता जुलता ही है, पैरेलल परपेंडिकुलर का डिफरेंस है बस। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग स्लोप। फिर एक पॉइंट है x1 y1, स्लोप गिवन लाइन की ये है, दूसरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल का जिक्र कर रहा है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन। जब पैरेलल होती है तो हमने कंडीशन पढ़ी थी m1 = m2, मतलब जो स्लोप दी है वही पैरेलल की होगी, पैरेलल स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन सेम वही। और अगर परपेंडिकुलर हो तो दी हुई स्लोप को -1 पे डिवाइड करते हैं। लो जी, ये जो दी हुई स्लोप थी वही पैरेलल की है, ये स्लोप है, ये पॉइंट है, वही फार्मूला सेम इक्वेशन ऑफ लाइन। x1 y1 और m की वैल्यूज़ पुट करें, सबको एक साइड पे कर लें, आंसर आ गया आपका। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन हो चुका है 15 की जानिब। क्वेश्चन 15 है यहाँ पे। 15 में कहता है कि द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ट्राइंगल, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड। वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इतना लेंथी नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गौर करें, वो कहता है एक ट्राइंगल है जिसके ए बी सी वर्टिसेस दिए हुए हैं उसने खुद ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं, एक ट्राइंगल है जिसके ए बी और सी वर्टिसेस दिए हुए हैं, आगे कहीं ड्रा किए नहीं किए, चले यहाँ पे करते हैं। ए बी सी पॉइंट्स शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग डी मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी, ए और बी का मिड पॉइंट उसने खुद दे दिया है, ये वाला वो कहता है डी है ये। फिर साथ ही क्या कहता है, एंड मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी, ए और सी का मिड पॉइंट है ई। लो जी, ए और सी ये हैं, इनका जो मिड पॉइंट है ये है ई।
दो मिड पॉइंट्स हो गए, पहले तो ये दोनों फाइंड करेंगे हम। आगे कहते हैं ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, लफ्ज़ था ज्वाइन, मतलब ये जो मिड पॉइंट्स हम ले रहे हैं इनको ज्वाइन करना है, ये पैरेलल बी सी आएगा। मतलब ये जो दो मिड पॉइंट्स हमने लिए हैं इनको अगर ज्वाइन करते हैं ना, वो कह रहा है ये पैरेलल होगा इसके बी सी के। कोई भी चीज़ पैरेलल तब होती है जब इनकी स्लोप्स इक्वल आ जाए इनकी स्लोप्स के, ठीक है। तो डी और ई की स्लोप निकालने से पहले पॉइंट डी और ई होना चाहिए। डी मिड पॉइंट ए बी का है, सिंस यहाँ पे हमने लिखा है, ये वाली चीज़ें ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ लिखने हैं, सिंस डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होंगे, ए और बी का मिड पॉइंट फार्मूला, ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, डी निकल आया। इसी तरह से ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो ई की वैल्यूज़ आएंगी ए और सी का मिड पॉइंट फार्मूला, यही वाला फार्मूला, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, इनको प्लस माइनस करें ई भी आ गया, डी और ई दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। अब डी और ई की स्लोप भी लेते हैं, बी और सी की भी, अगर इक्वल आए तो ये पैरेलल वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी जो उसने कहा था कि ये ए सी पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट ये बाद में प्रूव करेंगे। चलें जी, स्लोप ऑफ डी ई फार्मूला क्या, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इनको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आएगा, ऊपर 2 आ रहा है, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस का है तो -2 -5 डिवाइड में 2, इनका एलसीएम भी 2, ऊपर 1 -5, ऐसे 2 से 2 कैंसिल, -7 ओवर -4 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 7/4 आ गई स्लोप। अब दूसरी बी सी की स्लोप लेनी थी, वही y2 y1 x2 x1, प्लस माइनस करें ये भी वही आ गई। अच्छा, ये m1 और m2 की वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई हैं, इसका मतलब डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये वाला पोर्शन हो चुका है। मिड पॉइंट्स डी और ई वो जो पैरेलल टू बी सी था ये हो गया। अब कहता है कि ये शो करें डी ई का डिस्टेंस, ये हाफ है डिस्टेंस ऑफ बी सी, मोड मतलब ये डिस्टेंस को शो कर, तो हम पहले डी ई का डिस्टेंस लेते हैं। लें जी, नाउ डी ई और बी सी दो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस लेना। चलें जी, बी सी का डिस्टेंस ले लें। बी और सी डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्केयर y2 माइनस y1 होल स्केयर। बी की वैल्यू x1 y1, सी की x2 y2, यहाँ पे पुट की, प्लस माइनस किया, स्केयर रूट 65 आ गया। नाउ डी ई का डिस्टेंस वही फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर, डी की x1 y1, ई की x2 y2, पुट की, इनको माइनस किया, -4/2 बच रहा है, स्केयर लेंगे तो 4 का 16, 2 का 4, -7/2, स्केयर लिया 49, 2 का हो गया 4, एलसीएम 4 आया, ऊपर दोनों वैल्यू एज इट इज़, ऊपर स्केयर रूट 65 हो गया, 4 बाहर निकला 2 बन गया, इसको डिवाइड वाले को साइड पे कर दिया, 1/2 स्केयर रूट 65। अब हमने यहाँ पे चेक किया स्केयर रूट 65, ये तो बी सी डिस्टेंस है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं स्केयर रूट 65 की जगह पे बी सी, और ये 1/2 वैसे, यही हमने प्रूव करना था, डी ई हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट बनाए ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस साइड की भी बनाएं। चलें जी, 15 क्वेश्चन हो गया, आगे 16, 17, 18, 19, 20 तक नहीं करने, 16 से 20 तक वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन 21, ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, दो पार्ट शॉर्ट हैं, तीसरा थोड़ा सा शॉर्ट ही है, वो भी लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन दो पहले काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरे नंबर पे कहता है नॉर्मल फॉर्म, इनमें कन्वर्ट करें इनको। अब ये हैं क्या, ये मैं भी पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था, नहीं बताया तो दोबारा उसको देख लेते हैं। मैं बताता हूँ, इसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने याद रखनी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह क्या होती हैं, शॉर्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
और MCQs के लिए भी। देखें जी यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन के ही फार्मूले हैं ये। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, जब आपको सिर्फ एक स्लोप दी हो y इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे c y इंटरसेप्ट को शो करता है, y एक साइड पे फिर x और फिर कांस्टेंट, ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट। और फिर टू इंटरसेप्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये किए हुए हैं आपने। अभी मैंने ये क्योंकि क्वेश्चन करवाना तो इसलिए ये बताई। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x ओवर a y ओवर b इक्वल 1। x के डिवाइड में जो है ये a का इंटरसेप्ट है, y के डिवाइड में b ये y का इंटरसेप्ट है, ये सॉरी x का इंटरसेप्ट था और y का इंटरसेप्ट b है। और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x कोस अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा इक्वल p, ये नॉर्मल फॉर्म होती है। ये तीन चीज़ें हमने करनी है अभी क्वेश्चन 21 में। चलें जी, ये है इसका पार्ट। आपको एक लाइन दी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, y एक साइड पे करना है, y नेगेटिव है, इसको इस साइड पे ले आए पॉजिटिव हो गया, 4 इधर आएगा, अभी थोड़ा रीअरेंज किया, 4y इक्वल टू एक्स प्लस 11, 4 इधर आके डिवाइड हुआ, इसके डिवाइड में अलग 11 के डिवाइड में अलग, 2 ने 4 को कैंसिल किया, 1/2 लिख सकते हैं इसको x साइड पे, ये वैसे। लो जी, y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है। स्लोप की वैल्यू इसमें देखें ना तो ये 1/2 है, ये है रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी बनाएं, उसके लिए क्या करना है जी, कांस्टेंट को पहले दूसरी तरफ लेके जाएं, -11 हो गया। टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है इक्वल में 1 होता है, तो इसको ख़त्म करना है, जो भी नंबर है इस पर डिवाइड कर दो सबको, -11 पे सबको डिवाइड किया, 2x ओवर -11, इसके डिवाइड में भी और इसके डिवाइड में भी, ये तो कैंसिल होके 1 बचा। अच्छा, यहाँ एक काम और करेंगे, x के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इधर जो भी नंबर है उसको डिवाइड के डिवाइड में ले जाएं, -11 ओवर 2, क्योंकि डिवाइड के डिवाइड वाला नंबर ऊपर चला जाता है, सेम यही चीज़ बनेगी, तो इसको डिवाइड के डिवाइड में लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 को भी ले जाएं डिवाइड के डिवाइड में, ये डिवाइड में है 4, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब देखें x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल 1, ये बन गई है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तीसरा पोर्शन, नॉर्मल फॉर्म में कैसे करना है। नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले कांस्टेंट एक साइड पे रखना, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन है। 11 पॉजिटिव है, ये दोनों दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा 4y, लेकिन मैंने डायरेक्ट इधर ही कर दिया, माइनस का 2x प्लस का 4y। 11 इधर ही था, ये असल में उधर गए थे लेकिन लिख दिए मैंने इधर ही वो, ठीक है। पहला काम कांस्टेंट दूसरी जानिब, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए कांस्टेंट, वेरिएबल जो मर्जी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई इशू नहीं है। फिर हमने डिवाइड करना होता है जो इनकी मैग्नीट्यूड बनती है एक्स और वाई की, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट 4 उसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का हो गया 4, 4 का 16, 16 और 4 20, 20 को 2 जगह 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 5 20 होता है, 4 बाहर आ गया 2 बन के। तो इस नंबर पे सब को डिवाइड कर दें, हमेशा कांस्टेंट एक साइड पे लेकिन पॉजिटिव, और एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेके जो नंबर बनेगा उस पे सब को डिवाइड करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। लो जी, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी और इसको भी। अब x नॉर्मल फॉर्म होती है, x के साथ जो भी वैल्यू है वो है कोस अल्फ़ा, y के साथ ये खैर कैंसिल हो रहे हैं, अभी ऊपर 2 आ जाएगा, 2 और स्क्वायर रूट 5। x के साथ वाली वैल्यू कोस अल्फ़ा, y के साथ साइन अल्फ़ा इक्वल p, ये होती है नॉर्मल फॉर्म। मतलब इसको हम लिख सकते हैं x के साथ वाली वैल्यू को कोस अल्फ़ा और y के साथ वाली वैल्यू को साइन अल्फ़ा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, अल्फ़ा असल में फाइंड करना। अब हमने कोस की वैल्यू है नेगेटिव और साइन की वैल्यू है पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में, कोस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में। तो दोनों में कॉमन चीज़ कौन सी हुई, ये सेकंड में पॉजिटिव है, ये सेकंड में नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आपने यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है, एक तो ये मेथड भी है लेकिन ये इससे बेहतर है दूसरा लगाएं आप। क्या करें जी,
इनमें से जो पॉजिटिव है ना उसको ले लें। जैसे ये पॉजिटिव है ना, अल्फ़ा इधर रखें, चलें साइन अल्फ़ा ले लिया, साइन अल्फ़ा इक्वल टू 2/√5। अल्फ़ा इधर रखें, साइन उधर जाके हो जाएगा इनवर्स 2/√5। इसको फाइंड कर लें जो भी बनता है कैलकुलेटर से, वो अल्फ़ा का आंसर होगा आपका। ठीक है, फिर क्वाड्रेंट 2 है, तो क्योंकि अभी मुझे अल्फ़ा का पता नहीं है क्या है, मैं लिख देता हूँ जो भी अल्फ़ा का आंसर आएगा। फिर उसके बाद आप करेंगे सिंस सेकंड क्वाड्रेंट हो तो आंसर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं 180 माइनस एंगल, ऊपर जो भी आएगा वो इसमें से 180 में से माइनस करेंगे, तब ये आंसर आएगा। ठीक है, इधर फ़िलहाल जो किया है मैंने, इनको साइन ओवर कोस करके टैन बनाया, टैन के एंगल में माइनस आ रहा है तो ये 180 माइनस करना पड़ेगा। कर सकते हैं इस तरह भी, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। जो पहले मैंने बताया वो मेथड सब में लगा सकते हैं। तो जी इधर देखते हैं, इसका आंसर कोई 63 बनता है कैलकुलेटर से। तो क्वाड्रेंट दूसरा था 180 माइनस 63 कर लेना, तो 117 कुछ बन रहा है। ये मेथड आसान है, ये ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बाकी क्वेश्चंस में। फ़िलहाल तो हो जाएगा, बाकियों में मुश्किल होगा। लो जी, एंगल का आंसर आ गया हमारा 117। अब हम क्या करते हैं, एक्स के साथ कोज की वैल्यू थी, एक्स कोज अल्फ़ा की जगह पे 17 प्लस वाई साइन एंगल की वैल्यू यही, इक्वल में जो भी था वो वैसे ही आ गया ये वाला। ठीक हो गया जी, ये था क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म का, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। और दोबारा पार्ट आ रहे हैं इसी के ही, मज़ीद देखते हैं कैसे करना है इनको। तो जी पहला काम, स्लोप इंटरसेप्ट क्या करना, वाई एक साइड पे पॉजिटिव, ये दोनों उधर चले गए नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 7 डिवाइड में अलग अलग कर दिया स्लोप इंटरसेप्ट, इतना सा काम। तो इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, कांस्टेंट दूसरी जानिब, कोई फ़र्क नहीं है प्लस माइनस का, कांस्टेंट बस डायरेक्ट दूसरी जानिब ले जाएं। फिर जो कांस्टेंट था उस पे सब को डिवाइड कर दें, 2 था सब को 2 पे डिवाइड, कैंसिल होकर 1 आ गया। फिर ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर 2 बच गया। इधर जो भी नंबर है उसको डिवाइड में लेके जाना होता है, ये 2 है, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, क्योंकि ये 4 ने जब इसको कैंसिल किया इधर 1 बच रहा है, इधर 2, आप इसको ऐसे ही लिख लें 2/1। तो ये 2 डिवाइड में आएगा 1/2 बनेगा, ये 7 2 के डिवाइड में आएगा, तो x/a y/b की फॉर्म बन गई। ठीक है, अब तीसरी फॉर्म नॉर्मल में कांस्टेंट दूसरी जानिब लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। फिर इनकी जो मैग्नीट्यूड बनती है स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट, उनका जो भी आंसर आता है उस पे सबको डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक्स के साथ वाली वैल्यू कोस अल्फ़ा होती है, वाई के साथ वाली साइन अल्फ़ा, और ये वैल्यू पी की होती है। लें जी, ये कोस ये साइन, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अच्छा, कोस की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन की भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव, ये तो पहले क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अब आप वही टैन वाला मेथड लगाएं जो पहले मैंने कहा था, अल्फ़ा ले लें, पॉजिटिव किस में, दोनों में ही है, अल्फ़ा इधर रखें, कोस इन्वर्स, जैसे मर्ज़ी करें। खैर चलें टैन वाला ही कर लेते हैं, साइन ओवर कोस, साइन की वैल्यू ओवर कोस की, ये दोनों कैंसिल, 7/4 टैन बन रहा है, इधर टैन उधर जाके इन्वर्स हुआ, अल्फ़ा इक्वल टू टैन इन्वर्स, ये उसका आंसर आ गया। क्वाड्रेंट फर्स्ट था इसलिए ये इसका आंसर है, सेकंड थर्ड होता तो कोई आंसर चेंज होता फिर। अच्छा जी, फिर बन गया एक्स कोस अल्फ़ा की वैल्यू ये प्लस वाई साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये, इक्वल में जो इस साइड पे आ रहा था ये देखें 2/√5 था, यही लिखेंगे यहाँ पे। तीसरा पार्ट फिर देखते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट वाई एक साइड पे बाकी दूसरी जानिब, 15 सब के डिवाइड में सेपरेट किया स्लोप इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट में कांस्टेंट दूसरी जानिब, सब को इस कांस्टेंट पे डिवाइड करेंगे, वैल्यू को डिवाइड में ले जाएंगे इनको नेक्स्ट टाइम में, 3 के डिवाइड में 8, इसके डिवाइड में 1 है, 1 के डिवाइड में 5। ठीक है, इक्वल 1, ये आ गई 2 इंटरसेप्ट। नॉर्मल में क्या है, कांस्टेंट दूसरी जानिब लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये दोनों मतलब उधर गए हैं, सब को इनके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है, 17 आ रहा है। फिर एक्स के साथ वाली वैल्यू को कोस का नाम दे देना, कोस अल्फ़ा, वाई के साथ वाली
साइन अल्फ़ा, इधर से साइन ओवर कोज करें या टेन ओवर, या ये वाला मेथड रहने दें, यही बेहतर है। किया हुआ इसमें सेकंड मेथड, पॉजिटिव वैल्यू ये थी, अल्फ़ा उधर जाके इन्वर्स होगा, आंसर आ गया। कोज पॉजिटिव साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कोज पॉजिटिव फोर्थ में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अल्फ़ा इक्वल टू फोर्थ हो तो 360 में से माइनस करते हैं, ये आंसर माइनस किया 298। लो जी अल्फ़ा का आंसर आ रहा है कोई। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, वो क्या थी, एक्स कोज एंगल, यहाँ पे ये वाला माइनस हमने साइन के साथ ले लिया था, इसलिए यहाँ पे आना चाहिए था प्लस, क्योंकि ये तो साइन की वैल्यू नेगेटिव ले ली हुई थी, प्लस वाई साइन एंगल इक्वल में जो भी था वो वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 22 शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, पैरेलल या परपेंडिकुलर चेक करना है, सिंपल सा, लेकिन लाइन है। अगर एक लाइन दी हो आपको, उसकी स्लोप का फार्मूला होता है -a/b, ठीक है। चलें जी क्या करना है देखते हैं। एक ये लाइन है, लाइन 1 कह दी, दूसरी को लाइन 2। पैरेलल या परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब दोनों की स्लोप इक्वल आए तो पैरेलल, मल्टीप्लाई दोनों का आंसर -1 के इक्वल हो जाए तो परपेंडिकुलर। तो हमें इन दोनों की चाहिए स्लोप। लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, उसका फार्मूला होता है -a/b। a होता है x का कोफिशेंट, माइनस वैसे ही x का कोफिशेंट है 2 और y का कोफिशेंट है 1, 2/1, ये आंसर आ गया। इस लाइन की स्लोप निकालिए, -a/b फार्मूला 4/2, कैंसिल हुआ -2, m1 और m2 दोनों के आंसर सेम आ गए, m1 इक्वल m2, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। दूसरा पार्ट देखते हैं, सबको एक साइड पे करना पड़ेगा पहले, 2x -3y इस साइड पे आया, +5 = 0, ये लाइन 1 ये लाइन 2। लाइन 1 की स्लोप -a/b करें तो -2/-3, माइनस से माइनस कैंसिल। इसकी देखते हैं स्लोप लाइन 2 की, -a मतलब 3 ओवर b मतलब 2, 2/3 3/2 इक्वल तो नहीं है, पैरेलल तो नहीं हो सकते, m1 नॉट इक्वल m2, सो गिवन लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो परपेंडिकुलर चेक करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, m1 × m2, m1 की वैल्यू और ये m2 की, 2 से 2 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1, m1 m2 इक्वल -1, इसका मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर। छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन। सी वाला, एक लाइन ये एक ये, स्लोप 1 का फार्मूला, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कैसे करना है। पहले वैल्यू होती है x की, फिर y की, फिर कांस्टेंट इक्वल 0, ये है लाइन 1, ये लाइन 2, -a मतलब 2, b 4, कैंसिल हुआ आंसर। दूसरी लाइन का -a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, ये माइनस का ये प्लस का इक्वल नहीं है, नहीं है इक्वल, नॉट पैरेलल। प्रोडक्ट देखते हैं, m1 m2, m1 की वैल्यू m2, 1 1 1 2 2 4, ये तो -1 नहीं आया, इसका मतलब जो लाइंस हैं ये नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी पार्ट भी वही है, लाइन 1 और 2 a/b दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल हैं। ई में चेक करते हैं जल्दी से, a/b आंसर दोनों का सेम नहीं आ रहा, पैरेलल तो नहीं है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, m1 × m2, ठीक है। 35 35 12 12 कैंसिल, -1 बच गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर, ख़त्म। 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन गिवन पैरेलल लाइंस। एक काम तो ये कि पैरेलल लाइंस हैं कुछ, उनका डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के दरमियान, स्केच भी बनाना है, और इक्वेशन लाइन ऑफ पैरेलल लाइन मिडवे बिटवीन देम, 3 काम है। अच्छा जी, लाइन आपको ये 2 दी हुई है, चैप्टर 5 याद हो आपको, लीनियर लाइन थी, उनका ग्राफ बनाने के लिए हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड करते थे,
मतलब क्या करना है इसमें, पहले x को 0 कर दें, पुट x 0, x 0 होगा 3 0 माइनस 4y प्लस 3, ये तो 0 हो गया, 3 उधर चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 इधर आके डिवाइड होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3/4। ऐसे ही इसमें भी करें, x 0, ठीक है, कांस्टेंट उधर, ये डिवाइड में 0 और 4, ये इसका पॉइंट आ गया। इसी तरह अब दोनों में y 0 करेंगे हम, पुट y 0 करके इसका आंसर निकल आया, x की वैल्यू -1 y 0। इस साइड में भी y 0 करके सोल्व किया, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू थी 0। इस साइड के 2 पॉइंट हो गए, एक को मैंने a का नाम दे दिया, दूसरे को b, इसके 2 थे, एक c हो गया और दूसरे वाला हो गया d। ये तो हमने पॉइंट्स निकाले, इससे ग्राफ बनेगा और मज़ीद भी काम आएगा ये। अच्छा, 2 लाइंस हैं, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये लाइन ड्रा भी कर दी है मैंने। एक साइड के पॉइंट जैसे ये a और b है ना, x की वैल्यू 0, y की 3/4, y 3/4 कहाँ पे, उधर पॉइंट आएगा, x की वैल्यू -1 कहाँ पे, उधर पॉइंट आएगा, ये देखें 0 3/4 और -1, 2 पॉइंट्स थे, ये दोनों को लंबी लाइन से ज्वाइन कर दिया चैप्टर 5 की तरह, ये इसका ग्राफ बन गया। ऐसे इस साइड के ये x 0 y की वैल्यू ये, जहाँ पे आएगा उधर एक पॉइंट लगा देंगे, x की वैल्यू ये और y की 0। ये जो डिवाइड में नज़र आ रहा है ना, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो, पॉइंट में जो आता है उसके हिसाब से ग्राफ बना दें आप। एक पॉइंट इनका आएगा, एक इनका, ये आ गए, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ग्राफ बन गया। ठीक है, अब वो कहते हैं इन दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बताएं कितना है। 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा आपने, हाँ ये पढ़ा है, एक पॉइंट हो, एक लाइन हो तो उसका कोई डिस्टेंस फार्मूला होता है, पढ़ा नहीं है, अभी बता देता हूँ वो क्या होता है। एक लाइन और एक पॉइंट, कहीं पे भी है वो पॉइंट, इनके दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करना ना तो उसका फार्मूला होता है ax1 by1 प्लस सी ओवर a² प्लस b², डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, ये फार्मूला होता है। अच्छा, उसने कहा था 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बताएं। अब ये 2 लाइंस तो नहीं है हमारे पास, इनका कोई फार्मूला तो नहीं है। हाँ एक चीज़ है, पॉइंट इधर भी हैं और इधर भी हैं, कोई एक पॉइंट ले लें और दूसरी लाइन ले लें अगर हम, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। तो मैं यही करूँगा, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस फाइंड करना था, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम पॉइंट, अगर मैंने इधर से एक पॉइंट लिया है तो इस साइड से लाइन की वैल्यू लेंगे, मतलब ये जो लाइंस हैं इनमें से कोई, इस साइड का पॉइंट लेंगे तो इधर की लाइन, या इधर का कोई पॉइंट लेना तो इस साइड की लाइन, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। मैंने इस साइड का पॉइंट लिया तो इस साइड की लाइन लिखी, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू लाइन। पॉइंट कोई भी ले सकते हैं लेकिन बेहतर है कि एक्स वाला पॉइंट ले लें आप, ए और बी में से कोई भी ले सकते थे, लाइन इस साइड की जो थी वो लेनी है। लो जी, डिस्टेंस फार्मूला, ए की वैल्यू क्या होती है, ये जो एक्स के साथ है ये होता है ए इक्वल 3, वाई के साथ है बी और कांस्टेंट नंबर होता है सी, और ये जो वैल्यू है ये x1 और ये जो दूसरी है ये है y1। ठीक है, फार्मूला आ गया, ax1, a की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 प्लस b की वैल्यू है -4, y1 ये आ गया, प्लस c की जगह पे 0। असल में डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे दोबारा लिख दूँ मैं, ये फार्मूला लगाया ax1 by1 प्लस c ओवर a² प्लस b², ये फार्मूला यहाँ पे लगा है। ठीक है जी, ये ABC हैं, ये x1 y1, यही सारा कुछ है, इनमें पुट कर दिया, इनको प्लस करें 4 आ रहा है, मोड ख़त्म हो गया अब क्योंकि पॉजिटिव आ गया, 25 का 5 बन जाएगा, 4/5, ये था डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। एक काम और रह गया, देखें जी, उसने कहा था पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस, वो भी आ गया, स्केच का था वो भी ड्रा हो चुका है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन मिडवे बिटवीन देम, वो कह रहा है ये जो 2 लाइंस आई हैं इनके मिड में कोई एक और लाइन है, ये डॉट डॉट मैंने लगाए हैं, और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है।
क्योंकि ये दोनों के दरमियान में है, मिड में है, तो मैं मिड पॉइंट फार्मूला लेता हूँ। लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सो किसका मिड पॉइंट लेना है, बी और डी ही क्यों लिया? यहाँ पे आपने दो पॉइंट्स लेने होते हैं, एक इधर से और एक इधर से। कौन सा लेना होता है? एक्स की पहले नंबर पे वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई होती है, वाई ज़ीरो जिनमें ना वो ले लेते हैं। ये देखें, ये एक्स की वैल्यू थी -1 0, इधर से एक्स की वैल्यू इसमें है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे हम। अच्छा, अगर इन दोनों का ले लेते फिर भी इशू नहीं था ए और सी का, लेकिन बेहतर है कि आप एक्स वाली वैल्यूज़ जिनमें ना वो पॉइंट्स लें, उनका मिड पॉइंट लें। तो जी मिड पॉइंट लिया बी और डी की, x1 y प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये डिवाइड वाला 2 साइड पे कर दिया 1/2। ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लें, 3 1s are 3 -7/2 -10 2 to 4 कैंसिल हुआ 5/3। ये पॉइंट निकाला हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए। एक चीज़ रह गई, स्लोप और मिल जाए तो इक्वेशन आ जाएगी। स्लोप कैसे लेंगे? स्लोप ऑफ लाइन किस लाइन की लेनी है? आपको क्वेश्चन में 2 लाइंस दी थी, क्योंकि उसने पैरेलल का जिक्र किया, इनके पैरेलल है, तो आप चाहे इसकी स्लोप निकालें चाहे इसकी निकालें, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं स्लोप ऑफ लाइन 1 कर लेता हूँ, -a/b, एक्स का कोफिशिएंट y का, माइनस माइनस कैंसिल। ये स्लोप, ये पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला, ठीक है। y1 की वैल्यू ये है 0, x1 की -5/3 और m स्लोप की वैल्यू 3/4। 4 इधर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 इधर आ गया, 3 अंदर मल्टीप्लाई, 3x, ये 3 से 3 कैंसिल हो गए 5, 4 उधर आके माइनस हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट ज़रूरी है। अब इसके मज़ीद भी पार्ट हैं 1-2, वो भी मैं करवाता हूँ, इसी मेथड पे होंगे बिल्कुल सेम, इस साइड की भी, ठीक है जी। चलें अब इसका पार्ट देखते हैं, बी वाला पार्ट। पहला काम, x 0 करना है, 0 करके सोल्व कर लिया, x की वैल्यू 0 y की है, इधर भी x 0 किया। फिर y 0 करना है, y 0 करेंगे, बाकी वैल्यूज़ देखें, x का आंसर आ गया y 0 इसमें भी किया, आंसर आ गया। इस साइड के पॉइंट्स को a और b का नाम, इस साइड के c और d, ठीक है। अब हमें, क्योंकि a b और c d आ चुके हैं, डिस्टेंस बिटवीन लाइन लेना, इधर से एक पॉइंट और इधर से ये लाइन, ठीक है, या इधर से कोई सा भी एक पॉइंट और ये लाइन, कोई भी काम करें, एक साइड का पॉइंट है एक साइड की लाइन। लो जी, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन। पहले वाली का पॉइंट लिया ए, तो लाइन ये लेनी पड़ेगी, ठीक है। वही फार्मूला, ax1 by1 c/a² प्लस b² स्क्वायर रूट, ये abc, ये x1 y1 पुट कर दें यहाँ पे। दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल कहें ना, इस x की जगह पे ये 0 आएगा, y की जगह पे 6/5, बाकी कोई चेंज नहीं, सारा वो से 12, x की वैल्यू ये 5, y की वैल्यू ये 13 वैसे, ओवर a मतलब इसका स्क्वायर, b मतलब 5 का, ये मतलब होता है इसका। सिंप्लीफाई किया, 19 और ये 13, डिस्टेंस आ गया। फिर मिड लाइन, मिड पॉइंट कैसे आता है, एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। किन पॉइंट्स को लेना है, एक्स वाली वैल्यूज़ या वाई वाली, ए और सी ये हैं। लो जी, इनका मिड पॉइंट लो, चाहे बी और डी इसका ले लो, या तो एक्स एक्स वाली का या वाई वाई वाली का, ये याद रखना है। मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट आ गया। अब स्लोप चाहिए और ड्रा करना है। ड्रा कैसे करना है, एक पॉइंट ये 0 6/5 1/2 0 0, एक्स की वैल्यू वाई की 6/5, कैलकुलेटर से देख लेना 1 पॉइंट समथिंग बनती है, ये आ गया वाई की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग। दूसरा 0 1/2 और 0 था, ये बन रहा है, दोनों को ज्वाइन किया। ऐसे ही दूसरे दोनों पॉइंट्स लिए और ज्वाइन किया, ठीक है। पॉइंट आ चुका था। स्लोप किसकी लेनी थी, दोनों में से जिस मर्जी की लें। स्लोप ऑफ लाइन 1 -a/b, स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी था, वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल लें, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। दोबारा देखते हैं, सी में 2 लाइंस हैं, x 0 करना है, पॉइंट आएगा, y 0 करना है,
y0 पॉइंट आ गया, ए बी साइड के ये सी डी। डिस्टेंस बिटवीन लाइन कैसे आना है, इस साइड का एक पॉइंट एक्स वाला या वाई वाला और उस साइड की लाइन। लो जी, ए का पॉइंट ले लिया और इस साइड की लाइन लिखी, डी इक्वल टू ये ए बी सी और ये x1 y1। तो इधर 0 इधर 5/2 पुट होना बस, बाकी ये सारी लेफ़्ट वैसे ही। डिवाइड में 2 और 4 इनका स्क्वायर रूट, प्लस माइनस करें 10 में से बन गए 9/20। 20 को 4 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं, 4 बाहर आ गया 2 बन के। लें जी, मिड पॉइंट लेना ये, और ये दो पॉइंट्स आपस में ज्वाइन, ये भी ज्वाइन, मिड में एक डॉट डॉट। एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट फार्मूला, स्लोप लाइन 1 या 2 जिस मर्ज़ी की स्लोप लें, ये स्लोप ये पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला, वैल्यूज़ पुट करें, सिंप्लीफाई करें और आंसर। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, लेंथी होगी ये वीडियो और क्वेश्चन अभी भी 6-7 पड़े हुए हैं, 32 हैं तकरीबन इसके, 31 2। आसान सा क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट पैरेलल टू लाइन, पॉइंट दिया पैरेलल है इस लाइन के, स्लोप निकालनी है यहाँ से, मतलब पॉइंट को x1 y1 का नाम देंगे। तो जी x1 और y1 इक्वल टू -4 7, ये लाइन है, इसके स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ लाइन -a/b, माइनस वैसे a की वैल्यू 2, b की -7, माइनस माइनस कैंसिल। रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है, इसका मतलब यही स्लोप उसकी है। परपेंडिकुलर होते तो -1 पे डिवाइड करते, ये 25 वाले में आ जाएगा अभी। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये स्लोप है, ये पॉइंट है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये x1 y1, ये स्लोप, 7 उधर मल्टीप्लाई 2 इधर मल्टीप्लाई, सबको एक साइड पे किया और आंसर। 25 में देखें वही इक्वेशन ऑफ लाइन, एक पॉइंट दी है जिसको मैं कह दूंगा x1 और y1 एंड परपेंडिकुलर टू द ज्वाइन ऑफ ए बी, ए और बी को ज्वाइन करना है, इसका मतलब ए और बी से निकलेगी स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू m1 y2 y1 x2 x1, प्लस माइनस कर लें। परपेंडिकुलर का जिक्र है, मतलब इस स्लोप को -1 पे डिवाइड करें, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन -1 ओवर ये 3/5, 5 ऊपर चला गया -5/3, ये स्लोप है, ये पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला वही, y माइनस y1 x m इंटू एक्स माइनस x1, वैल्यूज़ पुट करें, 3 इधर मल्टीप्लाई, सबको एक साइड पे किया आंसर। 26 फाइंड इक्वेशन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, 23 और 26 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस, इसके परपेंडिकुलर ना 2 लाइंस फाइंड करनी है। इसको पहले लिखते हैं, ये आ गई, इससे मैं निकालता हूँ स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन -a/b, ये माइनस वैसे a की वैल्यू 2 b की -1, स्लोप ऑफ लाइन आ गई। अच्छा सिर्फ स्लोप आई है ना, इसमें पॉइंट है ना कुछ और है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी, आगे एक कंडीशन भी है वो बाद में देखते हैं। सिर्फ स्लोप है तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला और स्लोप परपेंडिकुलर इसका करना है, इसका परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड करनी है, स्लोप को -1 पे डिवाइड करते हैं, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन -1/2। सिर्फ स्लोप है और कुछ नहीं है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप हो तो ये फार्मूला था y = mx + c, m की जगह पे -1/2। इसको इस साइड पे ले आए, चलें इधर नहीं लेके आ रहे, डायरेक्ट कर लेते हैं। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज़ 3, मतलब x इंटरसेप्ट चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए, जिनका प्रोडक्ट 3 के इक्वल है। तो यहाँ से x और y इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं, x इंटरसेप्ट है तो y 0 होता है, इधर 0 लिखो, -1/2 x + c, ये इधर आके प्लस हो गया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई, x का आंसर आ गया 2c, x इंटरसेप्ट आ गया। y इंटरसेप्ट है तो x को 0 करना है, y = -1/2 0 + c, ये तो 0 हो गया, y का आंसर आ गया c, x इंटरसेप्ट 2c, y इंटरसेप्ट c, उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट इज़ 3, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 3 के इक्वल है। लो जी
सिंस प्रोडक्ट एक्स वाई इंटरसेप्ट इज़ 3, 2 से मल्टीप्लाई से इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई विद 2 सी स्क्वायर हो गया, उधर जाकर डिवाइड, स्क्वायर रूट ले तो प्लस माइनस आएगा। ये सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, इसकी जगह पे सी की जगह पे आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया हमारा। 2 है ना डिवाइड में, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें फिर। अच्छा ये नेगेटिव का एक्स की वैल्यू इसलिए -2 से कर दें, -2 से इसको किया -2y, ये माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल होके एक्स बचेगा, इसको -2 से करेंगे तो प्लस माइनस के बजाय माइनस प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है जी, इसका स्क्वायर रूट अलग, इसका अलग कर दिया, ऊपर फुल वैल्यू और नीचे स्क्वायर रूट में है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये और ये वैसे दोनों मल्टीप्लाई में 3 to 6 हो गया। इसको इधर लेके आए x, इधर आके ये प्लस का हो गया 2y, ये माइनस प्लस स्क्वायर रूट 6 इक्वल 0। लो जी, एक पॉजिटिव का केस एक नेगेटिव का, ये थी वो दो लाइंस, दो इक्वेशंस जो उसने कही थी। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर बनाएं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अब एक लॉन्ग 27 का और बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सारे, और फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, इसमें देखें, वन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इज़ दिस, ये शेप होती है पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, सॉरी। इसका एक वर्टेक्स दिया, ये मैंने उसको ए का नाम दे दिया 1 4, बाकी कोई नहीं दिए, मैंने बी सी डी लेट किए x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट एट, ये वाली तिरछी लाइंस डायगोनल है, वो कह रहा है जी ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ना, इसकी वैल्यू है 2 1 एंड साइड्स हैव स्लोप, साइड की स्लोप। अच्छा ये क्योंकि पैरेललोग्राम है, जो स्लोप इधर है वही अपोजिट होगी, 1 एंड -1/7, ये 1 है तो ये भी 1, ये -1/7 तो ये भी -1/7। दोबारा समझे, एक वर्टेक्स दिया, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल दिया, स्लोप्स एक एक साइड की दी है, अपोजिट की मैंने खुद ही लिखी है वो क्योंकि पैरेलल है। वो कहते हैं ये बी सी डी 3 वर्टेक्स जो है ना, अदर 3 वर्टिसेस, ये फाइंड करो। तो लेट कर लें ए तो था उस x1 y1 x2 y2 x3 y3 वर्टिसेस पैरेललोग्राम। अब देखें जी, ए भी मालूम है, ई भी मालूम है, ये मालूम नहीं है क्योंकि इस लाइन में 2 मालूम है, तीसरा नहीं है। मैं इनका मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊंगा, इसके इक्वल आएगा, ये वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। सिंस 2 1 इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो मिड पॉइंट में ये इनका फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2 वो चीज़, इसकी क्योंकि वैल्यू 1 और 4 है इसलिए 1 4 आया। कंपेयर करें x की वैल्यू x के इक्वल, 2 इधर आके 4, 1 इधर आके -3 आंसर। y की वैल्यू y वैल्यू के इक्वल, 2 इधर आया 2, 4 उधर जाके माइनस हुआ, y2 का आंसर -2। लो जी, x2 और y2 की वैल्यू आ गई 3 - 2। ये और ये 3 पूरे हो गए, ये 2 रह गए हैं। अच्छा इन पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं भी तो फ़ायदा नहीं होना क्योंकि ना ये मालूम है, ये भी मालूम नहीं है, सिर्फ एक चीज़ मालूम है। इन पे मिड पॉइंट अभी नहीं लगा सकते। तो अब ये जो स्लोप्स दिए हैं इनका काम करते हैं, ए बी की स्लोप निकालते हैं, बी सी की निकालते हैं। ए बी की स्लोप दी हुई है, फार्मूला लगाएंगे, एक इक्वेशन आएगी, इनसे एक इक्वेशन, दोनों को प्लस माइनस करके आंसर आएगा। स्लोप ऑफ ए बी y2 y1 x2 x1 वो वाला का, ए बी की स्लोप तो दी हुई है 1, इक्वल में x1 y1 आ रहा है कुछ, ये इधर आके मल्टीप्लाई हुए, y इधर ले आए या -1 चले उधर ले गए, x1 की वैल्यू निकाल ली। प्लस माइनस वाला काम भी था, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये भी कर सकते हैं। x1 एक साइड पे बाकी दूसरी तरफ, ए और बी का किया। अब बी और सी की स्लोप लेते हैं, स्लोप ऑफ बी सी y2 y1 x2 x1 वो वाला काम। बी सी की भी वैल्यू दी हुई है, कितनी थी वो -1/7, ये इस साइड पे आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई किया, ऊपर x1 की वैल्यू है y1 + 3,
इसकी जगह पे पुट होगी वो। फ़िलहाल अभी कुछ नहीं किया, ये y इधर आया, बाकी उधर है। x1 प्लस 7y1 इक्वल टू ऐड करके -11 है। x1 की जगह पे ये आ गया y1 माइनस 3 प्लस 7y1 इक्वल ये, इनको 8 हो गया, 3 उधर चला गया, -8, 8 से 8 कैंसिल, y1 का आंसर -1। ये -1 इधर जब लिखेंगे तो x1 का आंसर -4 हो जाएगा। तो जी -1 -3 -4 हो गया। तो x1 और y1 b की वैल्यूज़ थी, वो आ गया -4 -1। अब देखें b मालूम है, e भी मालूम है, एक पॉइंट नहीं है। अब इन पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ये 2 मालूम है, एक मालूम नहीं है। e इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी डी सिंस 2 1 इज मिड, e लिख देते हैं, चले 2 1 इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सो 2 1 इक्वल टू बी और डी का मिड पॉइंट फार्मूला। कंपैरिजन किया, 2 इधर 4 इधर, ऐसे ही इसमें 2 इधर 1 इधर, x3 y3 d की ये भी आ गई। क्वेश्चन 27 कंप्लीट। 28 वो कहते हैं वेदर लाइंस अबव और बिलो द लाइन। अबव या बिलो द लाइन कब होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले ये समझानी पड़ेगी आपको। आपके पास जर्नली इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ax by प्लस c इक्वल 0, ठीक है। इसमें कंडीशन है अब अगर b पॉजिटिव हो, मतलब y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तब है ये क्या करना है, पॉइंट कोई दिया होगा वो पुट करें, ax 1 हो जाएगा, by 1 प्लस c। अगर इसका आंसर 0 से ग्रेटर आया तो अबव द लाइन होगा। कंसेप्ट ये है कि एक लाइन कोई पॉइंट इसके ऊपर अबव है तो ये कंडीशन पूरी होगी, और अगर नीचे पड़ा हुआ है तो बिलो, तब क्या होगा, इस सारे का आंसर लेस देन 0 होगा, नेगेटिव, तब होगा बिलो। अच्छा, ऑन द लाइन भी हो सकता है, वो कब होगा, जब आंसर 0 आ जाए। क्या मतलब है, क्वेश्चन में देखते हैं अबव और बिलो का कंसेप्ट। ये देखें पॉइंट है और एक लाइन है, लाइन में देखें क्या वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, मैं दूसरे तरीके से करवाता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। y को पॉजिटिव बनाना है आप, क्योंकि नेगेटिव है, सबसे पहले क्या करें, मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 2x हो गया, प्लस 3y -6 इक्वल 0, ठीक है। अब पुट कर दें ये जो पॉइंट है 5 और 8 इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट नहीं लिखनी, सिर्फ लेफ्ट में करना है। -2 इंटू 5, 3 इंटू वाई की जगह पे 8, -6, तो माइनस का हुआ 10, ये हो गया 24, -6 -16 प्लस 24 प्लस का 8 आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आया, ग्रेटर देन 0 है, सो पॉइंट लाई बिलो नहीं है, गलत कर दिए, पॉजिटिव 8 आ रहा है, पॉइंट लाइज अबव द लाइन, अबव द लाइन। ये काम करना है, इसको रहने दें। इसमें भी देखें y की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉइंट डायरेक्ट पुट कर दें, ये पुट लेफ्ट हैंड साइड, 4 इंटू -7, 3 इंटू वाई की जगह पे 6 और -9। ये इक्वल वाला नहीं लिखना होता, सिर्फ लेफ्ट में करना होता है। मल्टीप्लाई किया, माइनस का आ गया आंसर, पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। इसी तरह से 29 चेक वेदर द पॉइंट्स आर ऑन सेम और अपोजिट साइड। अब 2 पॉइंट है, कहता है सेम साइड पे हैं या अपोजिट, ये बताना है हमने। वही काम करें, सबसे पहला काम ये, इसमें फिर गलती की है, ऐसे नहीं करना। अब सबसे पहले क्या करें, इसको पॉजिटिव बनाएं, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से कर दें, ये हो जाएगा -6x प्लस 7y -70 इक्वल 0। अब इस लेफ़्ट साइड में ये 0 0 पॉइंट पुट होगा, -6 इंटू 0 प्लस का 7 इंटू 0 और -70, ये बनेगा। ये 0 0 0 हो गया, -70 आया,
-70 होता है लेस देन 0, तो पॉइंट लाइज बिलो द लाइन, बिलो द लाइन। ठीक है, इसमें देखते हैं ये पॉइंट जब पुट होगा इसमें, ये है इक्वेशन 1, ये नहीं है। माइनस का 6 इंटू एक्स की वैल्यू प्लस का 7 इंटू वाई की वैल्यू माइनस का है 70। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, प्लस प्लस प्लस, ये है माइनस। इनको प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 73 माइनस 70 प्लस का 3 बच रहा है, ये माइनस था, ये बच रहा प्लस का 3, प्लस का 3 ग्रेटर देन 0, सो पॉइंट लाइज अबव द लाइन, पॉजिटिव आया। अच्छा, एक अबव आया एक बिलो। उसने कहा था ये जो दो पॉइंट हैं देखें सेम साइड पे हैं या अपोजिट, एक अबव है एक बिलो, तो इसका मतलब ये अपोजिट है। दोनों अबव होते तो सेम था, दोनों बिलो होते तो सेम था, अबव और बिलो आ गए तो मतलब अपोजिट, पॉइंट्स लाइज ऑन अपोजिट साइड। इसमें देखते हैं वैल्यू नेगेटिव है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव बनानी थी, तो ये हो गया माइनस का 3x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल 0। अब इसमें पॉइंट पुट होंगे, माइनस प्लस माइनस, ये पहला पॉइंट पुट होगा, ये थी माइनस, ये थी प्लस की वैल्यू, ये थी माइनस। मिस्टेक है इस क्वेश्चन में ना, माइनस का आ रहा है 6, प्लस का 15 और माइनस का ये आ रहा है -14 प्लस 15 प्लस का 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0, पॉइंट लाइज अबव द लाइन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, माइनस प्लस माइनस था, माइनस प्लस माइनस की इसमें मिस्टेक की हुई है, प्लस का हो जाएगा 6, प्लस का हो गया 15, माइनस का यहाँ पे 8, 21 में से 8 गए, प्लस का आ रहा है, पॉइंट लाइज अबव द लाइन, ये भी अबव ये भी अबव, सो पॉइंट लाइज ऑन सेम साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक लाइन, ये तो आप कर ही चुके हैं 23 वाले क्वेश्चन में। पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस कैसे लेते हैं, पॉइंट है वो तो हो गया x1 और y1, 6 - 1, ये लाइन है, इसमें x के साथ a है, y के साथ b और एक कांस्टेंट है c, पॉइंट है x1 y1, लो जी d इक्वल टू a x1 b y1 प्लस c ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a x1 b y1 c a b सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस करें 49 52, इसको 4 × 13 4 बाहर आ गया 2 स्क्वायर रूट 13, 49 वैसे ख़त्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस ए बी सी आर। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर का सिंपल सा फार्मूला है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये x1 y1 है पहले के, x1 y1 5 3 और ये 1, ये x2 y2 1, फिर x3 y3 4 2। डिटर्मिनेंट ओपन करना है 1/2, वैसे कैसे ओपन करते हैं, पहला नंबर लिखा, रो कॉलम छोड़ दिया, ये छोड़ दें अगर तो ये 4 वैल्यू आएंगे, माइनस फार्मूले का 3 आया, 3 की रो और कॉलम छोड़ दें तो ये 4 नंबर इधर, फिर प्लस 1, इसकी रो कॉलम छोड़ें तो ये चारों इधर, 2 1 ज़ार 2, माइनस फार्मूले का 2 1 ज़ार 2, ये वैसे -2 1 ज़ार 2, माइनस फार्मूले का 4 1 ज़ार 4, ये 1 वैसे -2 2 4, माइनस फार्मूले का 4 2 8, 0 हो गया, -6 -12, इनको मल्टीप्लाई कर लिया और ये 6 बच रहा है, डिवाइड में 2 आएगा, कैंसिल हुआ 3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया ना, एरिया का होता है स्क्वायर यूनिट। 32 भी यही है, कोऑर्डिनेट्स ए बी सी हैं, बाय कंप्यूटिंग एरिया कहते हैं चेक करो पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया के बाद बताना कोलिनियर है या नहीं, एरिया के मेथड से मतलब वही फार्मूला लगाएं,
x1 y1 2 ये 3 पुट किया, वही सेम फार्मूला लगा के डिटर्मिनेंट ओपन किया और इनको प्लस माइनस किया, 2 कैंसिल होकर 14 आया, आंसर 0 नहीं आया। कोलिनियर कब होता है? जब आंसर आता है 0। अभी 0 नहीं है, सिंस नॉट इक्वल टू 0, सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपका चैप्टर 4.4 यहाँ पे ख़त्म। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई।